पाकिस्तान में दो परिवार कई दशकों से राज करते आए हैं। इमरान खान तो नए नए वजीर आजम बने थे, सिर्फ 3 साल में ही हट गए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत को या तो फौज चलाती है या फिर सिर्फ दो परिवार। एक है शरीफ खानदान और दूसरी है भुट्टो फैमिली। और इनमें से भी भारत के साथ भुट्टो की एक खानदानी समस्या है। बिलावल की मां बेनजीर जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी तो भी यह समस्या थी और उनके नाना ने तो यह समस्या शुरू की थी। इस भुट्टो खानदान ने एक ही काम किया है, भारत के नाम पर कश्मीर के लोगों को भड़काया। यह पूरा परिवार करिश्माई कम और तमाशाई ज्यादा है। इन्होंने भारत के खिलाफ कभी युद्ध का, कभी एटम बम का, तो कभी कश्मीर का जहर उगला। तो क्या बिलावल भी यही करने आए हैं? पूरी रिपोर्ट देखिए। पर क्या कर सकते हैं प्रोपेगेंडा? कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर के सौदा। क्या अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलेंगे बिलावल? लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। क्या कश्मीर पर अपनी मां बेनजीर की तरह जहर उगलेंगे बिलावल? हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी, आजादी। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान में क्या इमेज है? बिलावल को पाकिस्तान में एक अनुभवहीन, बेपरवाह, बड़बोला, नासमझ और शहजादा किस्म का नेता माना जाता है, जिसे सियासत विरासत में मिली है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ एक मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय मंच है, जहां कोई भी देश द्विपक्षीय विवाद या मुद्दे नहीं उठा सकता। यानी एससीओ के मंच पर कश्मीर जैसा मुद्दा पाकिस्तान नहीं उठा सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो की अनुशासनहीनता और सियासी मजबूरी को देखते हुए पाकिस्तान में इंतजार हो रहा है कि वो एससीओ में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। और कहीं नहीं तो मीडिया से बात करते हुए भी बिलावल कश्मीर का जिक्र कर सकते हैं। जहां तक कश्मीर की बात है रीना, तो आप ओआईसी देख लें, आप अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम देख लें, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के ऊपर आवाज उठाई है। और ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के इशू से कोई पीछे हटेगा। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, जिनके ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं, उनका तो एक बहुत वाजे, जैसे बाकी सब पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, मैं कहूँगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सबका एक कंसेंसस है कश्मीर के इशू के ऊपर, क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है उसके ऊपर, तो हम उसके ऊपर सारी आवाज उठाते हैं। तो ये कोई, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये कोई बायलैटरल विजिट तो है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज अलीना मैं बताऊं कि इस वक्त इंडियन मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है क्यूरियोसिटी है कि बिलावल भुट्टो आएंगे, क्या बात करेंगे। अब अगर बिलावल भुट्टो साहब वहां पर कोई मीडिया टॉक में या कोई इस तरह जिस तरह होता है, बात होती है कश्मीर के ऊपर जब बात करेंगे, तो उसका तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि इंडियन लोकल मीडिया पूरा का पूरा उसे कवर कर रहा होगा। जब से भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया है, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। तब से पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार बंद है। एक दूसरे के देशों में हाई कमिश्नर भी नहीं है। बिलावल की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने हैं। अगर वो भारत की धरती पर कश्मीर का मुद्दा उठा देंगे तो उन्हें चुनावों में फायदा मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा सदियों से वोट दिलाने का जरिया रहा है। और वैसे भी बिलावल उस सियासी खानदान से आते हैं जो जीवन भर कश्मीरियों को आजादी के नाम पर भड़काता रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर के लिए, कश्मीर के आजादी के लिए हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था
कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। ये कश्मीर का भी नारा है, ये कराची का भी नारा है, ये क्वेटा का भी नारा है, ये लाहौर का भी नारा है, ये पेशावर का भी नारा है। मैंने खुद ये नारा गिलगित बल्तिस्तान में भी उठाया है कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर के सौदा। बिलावल के ये बयान 2 साल पुराने हैं। तब पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव होने थे तो वहां भी बिलावल ने अपने खानदान का नाम गिनाया, बड़े गर्व से बताया कि कश्मीर तो उनके खानदान की शहरग है। खुलकर मोदी का नाम लेते हैं, भारत को अपशब्द कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद जमात है, इस मुल्क का वाहिद जमात है जो कश्मीर में कभी सौदा नहीं कर सकता। इस मुल्क का वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद कश्मीर इशू की वजह से हुआ था। इस मुल्क की वाहिद जमात है जो आज तक उनका क़यादत ने मोदी से मिला भी नहीं, मोदी का हाथ, मोदी से हाथ भी नहीं मिलाया। अगर एक जमात है, अगर एक जमात है जो मोदी के आंखों में आंखें देकर जवाब दे सकती है तो वो ना मुस्लिम लीग नवाज है, वो ना तरीके इंसाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ कायदे अवाम का पीपल्स पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की रैली में बिलावल बड़े ही गर्व से अपनी मां बेनजीर भुट्टो का नाम लेते हैं। लेकिन अब जरा इन्हीं बेनजीर भुट्टो की असलियत भी जान लीजिए। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1990 में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था तो उसमें बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो का बहुत बड़ा हाथ था। वो 1990 का दौर था, पाकिस्तान के सिंध में हिंसा भड़की हुई थी जिसे रोकने में बेनजीर नाकाम रही। वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी और सिंध उनका गढ़ था। नवाज शरीफ लगातार बेनजीर को घेर रहे थे तो बेनजीर ने पूरे पाकिस्तान का ध्यान हटाने के लिए कश्मीर कार्ड खेला। वो मुजफ्फराबाद पहुंच गई और वहां से भारत के खिलाफ खूब जहरीले बयान दिए। तब कश्मीर के गवर्नर जगमोहन थे। बेनजीर ने भरी रैली में जगमोहन को काटने की धमकी भी दे दी थी। हिंदुस्तान का वजीर आजम अगर मकबूजा कश्मीर जाए तो वहां के अवाम उनके लिए बाहर निकलेंगे? बिल्कुल नहीं। सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि उनके लिए निकलेंगे। मैं चैलेंज देती हूं कि अगर वो समझते हैं कि अवाम प्लेबसाइट नहीं चाहते तो फिर जा करके देख ले, वो जगमोहन का जगमोह हद हो जाएगा। बेनजीर के बयानों का प्रसारण सीधे कश्मीर में भी हो रहा था। बेनजीर ने खूब भड़काने वाली बातें की। पूरे भाषण में वो सिर्फ कश्मीरियों को भड़काती ही नजर आईं। पहले ये धमकी दी और फिर धर्म का कार्ड भी खेला। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है क्योंकि कश्मीर के अवाम वारिस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है। वो वारिस है तो हजरत अली और हजरत उमर के वारिस है। और कश्मीर के बहादुर खवातीन वारिस है तो बीबी खदीजा, बीबी आयशा और बीबी फातिमा के वारिस है। वो लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे, अपने हक को लेकर जिएंगे। बेनजीर के इन्हीं बयानों का नतीजा था कि कश्मीर में हिंसा भड़क गई। आतंकियों ने फायदा उठाया। रातों रात कश्मीरी पंडितों को घाटी खाली करने का फरमान सुना दिया गया। आवाम की दिल की धड़कन सुननी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे। हर शहर से एक ही आवाज
आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी, आजादी। बेनजीर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। किसी भी इस्लामिक देश की पहली प्रधानमंत्री होने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। सियासत के साथ साथ कश्मीर में टेंशन पैदा करना भी उनके पिता से उन्हें विरासत में मिला था और इस विरासत को उन्होंने बखूबी संभाला। कश्मीर पर खूब जहरीले भाषण दिए। अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक लाए। कश्मीर पर पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा आज पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करता है, यह बिलावल के खानदान की ही देन है। पहले बिलावल के नाना ने कश्मीर के नाम पर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की और फिर बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने भी यही किया। साल 1996 में बेनजीर न्यूयॉर्क में हुए इस्लामिक देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची थी। उसी साल कश्मीर में चुनाव भी हुए थे। बेनजीर ने इन चुनावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। India has tried to divert world attention by initiating a so-called political process by holding sham elections. But the presence of over 600,000 military and paramilitary forces, the continuation of repressive laws, the failure to initiate a dialogue with the All Parties Hurriyat Conference, or to release hundreds of activists shows how hollow even this so-called political process is. बेनजीर ने यह सब कुछ अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखा था, जिन्होंने भारत को बदनाम करने का और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे तो उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलवाया। इसमें जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी भेजे गए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को भारत के खिलाफ खूब भड़काया। 1967 में उन्होंने ये भी कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुतले में खड़ा। जुल्फिकार अली पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और 1972 में भारत आए। तब उनके साथ उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो भी आई, जो उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। यहाँ इंदिरा गांधी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौता किया। यह समझौता कहता है कि कश्मीर का मसला दोनों देश आपस में बातचीत करके हल करेंगे, लेकिन जब वो शिमला समझौता करके पाकिस्तान लौटे तो पलट गए और कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपनी नीति में कोई समझौता नहीं किया। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। तारीख का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है कि ऐसे मसाइल, आजादी के मसाइल, हक खुद इरादियत के मसाइल, ये मसाइल अवाम करती, अवाम से होते हैं। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का शवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फिकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। तो बिलावल अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और मां बेनजीर भुट्टो की भारत के खिलाफ इसी नफरत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी एजेंडे के साथ भारत भी आए हैं। पाकिस्तान के कट्टर मौलाना तो बिलावल के दौरे पर कश्मीर के जिक्र को लेकर अभी से बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। ये वजारत खारजा भी वाजे कर चुकी है और आज बिलावल साहब ने भी इसको वाजे किया है
और पाकिस्तान चूँकि एक ऐसा फोरम जो कि इस वक्त आलमी सतह पर एक बड़ा मुनज़्ज़म और आलमी सतह का फोरम बन चुका है, शंघाई तंजीम जो है, उसमें पाकिस्तान को, हिंदुस्तान की तो ये कोशिश थी कि पाकिस्तान उसमें शरीक ना हो। और आपको पता है कि जो मुश्किलात पैदा की गई, वहाँ बिलावल साहब के ख़िलाफ़ जो पोस्टर लगाए गए, जो कुछ वहाँ पर हिंदुस्तान में बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की गई, मैं समझता हूँ कि उनका वहाँ जाना और वहाँ जाके इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बिलखुसूस जो कश्मीर के हवाले से है वाज़े करना, ये उनका दौरा शंघाई तंजीम के इजलास के हवाले से है, हिंदुस्तान से ताल्लुकात के हवाले से नहीं है, और इसको दोनों मुल्क वाज़े कर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के समझदार लोग बहुत पहले से ही बिलावल को यह सलाह दे रहे हैं कि अगर वो अपना और पाकिस्तान का भला चाहते हैं तो फिर कश्मीर का नाम भी न लें, क्योंकि अभी पाकिस्तान को कश्मीर के विवाद में फंसने की जरूरत नहीं है। अभी तो पाकिस्तान को अपने हालात बेहतर करने हैं। कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया के में जाके कोई बात करे किसी स्पीच में और उसमें कश्मीर का नाम, यानी मुझे अपने तौर पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कश्मीर का नाम होगा। लेकिन मैं इसीलिए आपसे रहनुमाई चाह रही हूँ कि क्या इस तरह का जो है वो ये होगा या नहीं। जी, वो नई वाली जो पॉलिसी है वो इतने सालों का अब रिजल्ट भी तो आ गया है ना। तो अगर इन्हें जरा भी अक्ल है और थोड़ी भी शर्म है तो अपनी हकीकत को समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें सीरियसली, और वहां पे जाके ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जो है ना वो रंजिशें या वो जो है दीवारें जो हैं वो नीचे गिरें। हाँ जी, एकदम तो नहीं होने लगा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप तो है ना, तो अभी पता लग जाएगा। देखें, इनके जो नाना है वो तो गए थे आगरा में, शिमला 1972 में, और 94,000 POWs पाकिस्तान के उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ मिलके उनको रिलीज करवा लिया था। तो अगर वो उस ट्रेडिशन में जाएंगे, इन अ फ्रेंडली ट्रेडिशन, तो पाकिस्तान को फायदा है। अगर वहां जाके इंडियंस को प्रोवोक करेंगे तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कश्मीर का वहां पे कोई इशू नहीं है, ही शुड कीप दैट आउट ऑफ द डिस्कशन एट दैट कॉन्फ्रेंस। लेकिन बिलावल जैसे कम अकल विदेश मंत्री से कोई उम्मीद करना बेईमानी है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उनका विदेश मंत्री बिलावल जैसा शख्स है जिसे अपने हालात से नहीं, सिर्फ अपनी सियासत से मतलब होता है। इसीलिए तो कश्मीर के खून बहाने जैसे बयान भी वो देते रहे हैं। मोदी ने कश्मीर पर एक तारीखी हमला कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार ने जुल्म का इंतहा कर दिया है। इस कश्मीर और अपने कश्मीरी बहन भाइयों को हम कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे इन्हें अकेला छोड़ सकते हैं? हम अपने शहरों को कटने नहीं देंगे। हमें जंग लड़ना पड़े तो हम जंग लड़ेंगे, हमें खून बहाना पड़े तो हम खून बहेंगे, मगर ना कश्मीर को छोड़ेंगे और ना कश्मीर पर सौदाबाजी करने देंगे। बिलावल को यह समझना होगा कि अभी हालात बहुत खराब हैं। उनके मुल्क पर खरबों रुपए का कर्ज है। अपनी आवाम को वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहे। वो पाकिस्तानियों को जिहाद के लिए तो भड़का सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनका पेट भरना होगा, और इसमें भारत एक बहुत बड़ी उम्मीद हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।